कल वाले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे? जैसे कि पढ़े थे हिंदी साहित्य पद्य का इतिहास। हिंदी साहित्य पद्य इतिहास में क्या पढ़े थे? उसमें जो है कि आदिकाल के बारे में लोग पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। यानी कल वाले चैप्टर में जो पढ़े थे हम लोग वीडियो में, उसमें जो है कि आदिकाल के बारे में पढ़े थे, कवियों के नाम, उनकी विशेषता। लेकिन आज वाले चैप्टर में हम लोग फिर पढ़ेंगे एक चैप्टर को लेकर के, क्योंकि इसको विस्तार समझेंगे कि वास्तविकता भक्तिकालीन होता क्या है। और इसमें कुछ ऐसी चीज आएंगी जो बहुत ही मजेदार आएंगे। मजेदार उसमें सुनने पे भी मिलेगा और समझने के लिए भी मिलेगा। जिसका दूसरा चैप्टर में चलेंगे, दूसरा का नाम है जो कि दूसरे वाले पैराग्राफ में कि भक्ति काल, अर्थात इसको पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। इसको किस नाम से? पूर्व मध्यकाल के नाम से भी। पूर्व मध्यकाल को ही जो कि भक्ति काल कहते हैं, जिसका समयावधि दिया गया है जो कि सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। 1643 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक जो दिया गया है यह भक्ति कालीन का। हम लोग 4 चैप्टर पढ़े, चारों में जो कि आदिकाल, भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल, इसके बाद आधुनिक काल। लेकिन ये जो दूसरा पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं आदिकाल, जिसका समयावधि है सन 1343 ईस्वी से 1643 तक टोटल। इसको हम लोग पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। इसमें सबसे बड़ा जानेंगे कि ठीक है भक्ति काल में होता क्या है, कि भक्ति काल में है क्या। तो भक्ति काल में यह देखने के लिए मिलता है कि भक्ति काल में 2 प्रकार के कवि बन के आए, और कवियों में ही अक्सर करके क्या है, प्रचलन नाच गाना इत्यादि प्रकार, भगवान को, ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को न मानने वाला। कुछ लोग ईश्वर को खिलाने के लिए दौड़ेंगे तो कुछ लोग ईश्वर को मनाने के लिए दौड़ेंगे। लेकिन इसमें दोनों प्रकार के मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी मजेदार ये चीज है कि इसमें देखो झगड़ा कैसे करते हैं आपस में दोनों कवि। झगड़ा भी करेंगे, रोएंगे भी, हंसेंगे भी, पूजा पाठ भी करेंगे, इसी चैप्टर में मिलेगा। सबसे पहले चलते हम लोग देखते हैं कि भक्ति काव्य। भक्ति काव्य को 2 भागों में बांट दिया गया। भक्ति काव्य को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें से पहला है निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरा है सगुण भक्ति शाखा। अर्थात इसको निर्गुण भक्ति का धारा और दूसरा सगुण भक्ति धारा। इसको अगर याद करना है, ठीक देखना है, तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया और इसके 2 भाग भी हो गए। 2 भाग क्या? निर्गुण भक्ति का धारा के एक ज्ञानाश्रयी धारा हो गया, दूसरा प्रेम मार्गी हो गया। एक ज्ञान मार्गी, दूसरा प्रेम मार्गी। और सगुण भक्ति का धारा के 2 मार्ग, पहला जो कि काव्य राम काव्य हो गया, दूसरा कृष्ण काव्य हो गया। इसको याद करने का एकदम एक आसान सूत्र बता है, जिसको रोता भी रहेगा तो भी याद हो जाएगा, हंसते हुए बोलेगा। इसका सूत्र क्या है? ये सूत्र देखिए यहाँ पे लिखा है भक्ति काव्य का, नित्य प्रेम ज्ञान कर सरक मत। नित्य ज्ञान प्रेम कर सरक मत। अब सोचोगे वाह, ये तो नित्य प्रेम ज्ञान करने के लिए बोल रहे हैं, सरकने के लिए भी कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका देख लो, नि से होता है निर्गुण भक्ति शाखा। जैसे निर्गुण भक्ति शाखा में लिए, निर्गुण भक्ति शाखा में क्या है? प्रेम मार्ग, प्रेमा जो कि मार्गी का धारा, ज्ञान मार्गी प्रेम धारा। फिर इसके बाद कह रहा है कि सरक, सरकने से होता है क्या है कि यहाँ स्व होता है सगुण भक्ति शाखा, रस होता है राम और कस होता है कृष्ण। अर्थात इसमें दोनों ले सकते हैं कि नित्य प्रेम ज्ञान कर सरक मत। नित्य से हो गया निर्गुण भक्ति शाखा, क्या क्या हुए? प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। और इसमें हो गए सगुण भक्ति शाखा में क्या हो गया? राम कृष्ण दोनों, अर्थात राम जी काव्य हो गया और कृष्ण काव्य हो गया। अर्थात इसमें दोनों से, तो इसको याद रखेंगे टोटल। जब इसको याद रखेंगे तो हम आराम से इसको याद कर सकते हैं। अर्थात नित्य प्रेम ज्ञान कर सरक मत, सीधी सूची शब्दों बना सकते हैं। इसको बड़ा लिखे हैं लेकिन आराम से ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नित्य ज्ञान प्रेम सही सत्य राम कृष्ण का, अर्थात बोल चाहे कब, इस प्रकार से दे सकते हैं। अब इसमें यह देखने के लिए मिलता है कि निर्गुण भक्ति का धारा को 2 भागों में बांट दिया गया, और ज्ञान मार्गी शाखा का ही जो कि उपमार्गी प्रेम मार्गी है, ज्ञान मार्गी का ही प्रेम मार्गी उप शाखा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कवि है। कवियों क्या मानना था? जैसे निर्गुण भक्ति शाखा को देख लेते हैं। इसमें ब्रह्म ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की जाती है, अर्थात निराकार, कोई साकार नहीं, निराकार। साकार नहीं है कि सत्यता है। इसमें विभिन्न प्रकार के ईर्ष्या द्वेष विडंबर भावनाओं क्या कि इन्होंने खंडन किए, खंडन करके जो कि ईश्वर को माना जाता है। और सगुण वाले में क्या है कि निर्गुण उपासना के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप को माना जाता है कि ईश्वर है, और इसमें ईश्वर नहीं है, इसमें ईश्वर है। इसमें ईश्वर में विभिन्न प्रकार के जितने भी मिले, जैसे कि मानते इसमें आए जितने भी निर्गुण शाखा में कृष्ण का इत्यादि प्रकार के निराकार भक्ति को, लेकिन सगुण वाले में जैसे बसे हैं तो अनेक राम, फिर ईश्वर कृष्ण, अनेक लीलाओं का अच्छा ज्ञान किया गया और उनके बारे में बतलाया गया कि ये लोग होते हैं। लेकिन
अब इनमें दोनों कवियों में याद करने के लिए दिया गया, जैसे लिखा है सनक निकल, सनक और निकल, ये भी ये सूत्र हो गया निर्गुण के लिए। जैसे दिया है कि स दिया है संत रैदास, नस दिया है जैसे नानुक दास, कस दिया है कबीर दास, किसके निर्गुण के, और कबीर दास भी है इसमें, अर्थात संत दास, नानक दास हो गए, फिर इसके बाद यहाँ पे हो गया क्या कबीर दास भी हो गए, इसमें कई नाम जोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद है सकल बख्शा खा के कुंभन दास, फिर इसके बाद दिया है चतुर्भुज दास, छित दास, फिर इसके बाद छित दास हो गया, फिर इसके बाद गोविंद दास, ये सब कवि के नाम हो गए, अर्थात ये निर्गुण के हो गए और ये सगुण के हो गए। निर्गुण में हो गए संत दास, नानुक दास, फिर इसके बाद कबीर दास, निर्गुण वाले हो गए, ठीक। फिर सगुण वाले में क्या हो गए कि कुंभदास, चतुर्भुज दास, छित दास, गोविंद दास, ये हो गए प्रमुख उनके कवि। अब इसमें 3 ट्रिक आराम से याद रखेंगे, दोनों याद रख लेंगे और तीसरा याद रखेंगे कि नित्य प्रेम ज्ञान कर सरक मत। अब इसी क्या रहेगा, हमको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा कि भक्ति कालीन क्या था। इसमें कुछ क्या करते हैं, 11 मार्गी में जो कि ईश्वर को माना नहीं जाता था, लेकिन इसमें जो कि ईश्वर को माना था, सगुण करता था, निराकार इसमें नहीं है, सगुण इसमें है, अर्थात निराकार इसमें है कि भगवान या ईश्वर के निराकार की उपासना की कोई जानता नहीं था। उसमें यह था कि ये सब गलत चीजें होती हैं, ये सब कर्म पे आधारित होती हैं, लेकिन इसमें कर्म पे आधारित नहीं, इसमें ये होता है कि कर्म करो, उससे साथ साथ ईश्वर की भक्ति भजन भी करो। अगर भक्ति भजन नहीं करोगे तो ईश्वर बचा कुछ देने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। अगर कहीं न कहीं कर्म करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, अगर कर्म नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन इसी को खंडन करने के लिए 2 भागों में बांटे, ठीक है भाई, आप लड़ते हैं कि ईश्वर को मानिए, आप लड़ते हैं ईश्वर को मत मानिए, हम लोग दोनों अलग बढ़ जाते हैं। आप चले जाइए ज्ञानाश्रय में, हम चलाते हैं जो कि सगुण वाले में, अर्थात निर्गुण भक्त शाखा और सगुण भक्त शाखा में। इसमें ईश्वर को नहीं मानते थे, केवल कर्म को मानते थे। किस चीज को? कर्म को। कर्म अर्थात हम लोग कर्म करेंगे सफलता मिलेगी। इसमें क्या है कि ईश्वर की भक्ति भजन करो सफलता मिलेगी, लेकिन ऐसी नहीं है। अगर हम कर्म करते हैं सफलता मिलती है, अगर कर्म नहीं करते सफलता नहीं मिलती। एकदम वो गलत तरीके पर जाए, कभी भी याद नहीं होगा, ना ही पता उसको समझ में आएगा, ना ही कभी उसको सफलता मिल सकती है। फिर आज का इसमें के भक्ति का धारा को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? निर्गुण भक्त शाखा, दूसरा सगुण भक्त शाखा। निर्गुण भक्त शाखा को ज्ञान मार्गी और प्रेमा मार्गी, सगुण भक्त शाखा को राम जो कि काव्य से, और इसको जो कि कृष्ण भक्त शाखा से, अर्थात राम धारा और काव्य धारा, कृष्ण भक्त शाखा दोनों मान सकते हैं। आराम से याद करने के लिए इसको और आराम जा सकते हैं कि ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम शाखा, कृष्ण शाखा, 2 भागों में बांट दिया गया। उसके भी सूत्र है। सूत्र में क्या है, जैसे इसको याद कर सकते हैं, एक सूत्र से आसान से याद कर सकते हैं। जैसे लिखा है नित्य प्रेम ज्ञान कर सरक मत। नित्य मतलब होता है निर्गुण भक्त शाखा के प्रेम मार्ग शाखा है, ज्ञान मार्ग शाखा। निकलने पर या करने पर उससे मिलता है दूसरा सगुण भक्त शाखा। सगुण भक्त शाखा में क्या है कि राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा दोनों चल करके मिलते हैं, अर्थात मत का, अर्थात गौ मत, दोनों मिलते हैं, यही नहीं दोनों है साथ में। यह जो है तुमको याद करने का एक आसान तरीका इसमें है। आज के लिए बस इतना ही। अगले कुछ चैप्टर में हम लोग जानेंगे 2 काल के बारे में, जो कि रीति काल और आधुनिक काल। तो ये कल दोनों चैप्टर में पढ़ लेंगे, दोनों चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। दोनों का आज अलग था, इसलिए इसको बड़ा में समझाने के लिए अलग चैप्टर पढ़ाया गया। कल जो उसमें रीति पक्ष चलेगा और आधुनिक काल के बारे में समझेंगे, ठीक। आज के बस इतना ही, फिर अगले वीडियो के लिए मिलेंगे बाद में।